Good morning, one and all. Myself Ayaz Ahmed. Today I am going to start new chapter, that is aromatic amine. Aromatic amine, you know amines. What is amine? Amine, that is when alkyl group is directly attached to NH2 group, और amine are alkyl derivative of ammonia. ये क्या अमोनिया? अब अमोनिया में से अमोनिया है, दिस इज अमोनिया NH3। अब इसमें से आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एंड यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, अल्किल ग्रुप। सो दिस इज अमाइन RNH2। यस, सो दिस इज एलिफेटिक अमाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरोमेटिक अमाइन। अब एलिफेटिक अमाइन में RNH2, यस, तो R को रिप्लेस कर देंगे हम बेंजीन से। यस, बेंजीन से जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा एरोमेटिक अमाइन। सो हियर अमाइन आर डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें क्या है, ये बेंजीन है। बेंजीन के अंदर C6H6 कितने हाइड्रोजन है, ये 5 और ये 6, 6। अब इसमें से आप ये हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यस, ये हाइड्रोजन को, और यहाँ पर लगाएंगे आप NH2 ग्रुप, तो ये बन गया आपका एरोमेटिक अमाइन। यस, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनिलीन। यस, नाउ द कंपाउंड इन विच अमाइनो ग्रुप इज डायरेक्टली अमाइनो ग्रुप, यस, NH2। ये कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप is directly bonded to the aromatic ring is known as aromatic amine। ये क्या है आपका aniline। yes, aniline, that is primary amine। yes, and this is CH3NH2, that is methyl amine। ये क्या है, एलिफेटिक अमाइन, ये एरोमेटिक नहीं है। yes, now here अब यहाँ पर आते हैं हम एनिलिन। यहाँ पर ये नाइट्रोजन देखिए, ये बेंजीन से अटैच है। then this nitrogen is again attached with 2 hydrogen, so this is primary amine, primary aromatic amine। यहाँ पर ये नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। यहाँ पर आप नाइट्रोजन पर देख सकते हैं 3 एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन, then that is called as secondary amine in methyl amine। now next one is टर्शरी अमाइन, टर्शरी एरोमेटिक अमाइन, NN डाइमिथाइल। अब ये क्या, NN, यहाँ पर एक मिथाइल, ये एक मिथाइल, NN डाइमिथाइल अमाइन, और एनिलिन, NN डाइमिथाइल एनिलिन। नाउ ईयर नॉमेनक्लेचर कैसे रखा जाएगा इसका, इसको हम बोलते हैं एनिलिन। यस, अब एनिलिन के बाद एनिलिन के यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर जब आपका नाइट्रो ग्रुप आएगा तो ये क्या रहेगा, पैरा नाइट्रो एनिलिन। नाउ हियर यू नो टॉलिन, बेंजीन से जब एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा तो इसको हम बोलेंगे टॉलिन। जब टॉलिन के पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन, ये क्या है, टॉलिन। अब टॉलिन से ऑर्थो मेटा पोजीशन पर जब NH2 ग्रुप अटैच होगा तो इसको हम बोलेंगे एम टॉलिडीन। यस, 3 मिथाइल एनिलीन। ओके, नॉन नेक्स्ट वन एम एनिसिडीन। अब यहाँ पर OCH3, ये क्या है, ईथर है। यस, ईथर, CH3O फिनाइल एंड NH2। बट यहाँ पर जब ये अमाइन में क्या है, OCH3 इज मेटा पोजिशन टू एनिलीन के मेटा पोजिशन पर जब आपका OCH3 ग्रुप रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम एनिसिडीन। नाउ कम टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट वन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हम कैसे बनाएंगे प्राइमरी अमाइन को, फर्स्ट वन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब इसमें बहुत सारे मेथड है। रिडक्शन इज कैरिड आउट विथ डिफरेंट काइंड। पहला मेथड है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लैटिनियम पैलेडियम। यस,
ये कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते। दूसरा तरीका है टिन और Fe, यस, टिन एंड और Fe एंड HCl, ये दूसरा हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। थर्ड वन, हम हाइड्रोजिनेशन जब करेंगे तो थ्रू लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन को जब हम हाइड्रोजन से गैस से रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और देन दिस कन्वर्ट इनटू नाइट्रो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, यस, अमाइन में कन्वर्ट होगा, ये NO2 ग्रुप आपका NH2 में कन्वर्ट होगा। दैन सेकंड मेथड 2,4 डायनाइट्रोटोलिन, 2,4 डायनाइट्रोटोलिन when treated with Fe and HCl, then this form 2,4 डायअमाइनोटोलुरीन। यहाँ पर दोनों नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो गए अमाइन के अंदर, यस। नाइन थर्ड मेथड here नाइट्रो ग्रुप इज एट मेटा पोजिशन, यस, टोलिन के मेटा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप है। देन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन दिस फॉर्म एम टोलिडीन, क्या बनाएगा ये एम टोलिडीन, यस। यहाँ पर ये क्या है टोलिन, इतनी मोइटी आपकी टोलिन है और ये ऑर्थो मेटा, यस, तो NH2 आएगा तो एम टोलिडीन। नाउ फॉर सिलेक्टिव रिडक्शन, जब हम ये क्या हो रहा है नॉन सेलेक्टिव, यहाँ पर आप जब से रिडक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कहीं पर भी ऐड हो रही है, जस किधर भी हो सकती है, जहाँ पर उसे ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पर कर सकता है, यस, इधर यहाँ पर, इधर यहाँ पर, इधर यहाँ पर, यस। बट सेलेक्टिव जब आपको चाहिए कि हम सिर्फ सिंपल और उसी फंक्शनल ग्रुप पर आपको हाइड्रोजिनेशन कराना है जहाँ पर आप चाहते हो, यस, एज यू वांट, वेयर यू कैन डू हाइड्रोजिनेशन, यस। आपको ये देखना है इधर यहाँ कराना है, इधर यहाँ पर कराना है, यस। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिलेक्टिव रिडक्शन, यस, सिलेक्टिव रिडक्शन में अमोनियम सल्फाइड यूज़ करेंगे। यू कैन यूज़ अमोनियम सल्फाइड यूज टू प्रिपेयर्ड अमाइनो कंपाउंड सच एज एम नाइट्रोएनिलीन, एम नाइट्रोएनिलीन जब आपको बनाना है, यस, एम नाइट्रोएनिलीन when only one NO2 group is needed। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं M डायनाइट्रोबेंजीन, M डायनाइट्रोबेंजीन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों को नहीं करना है, इसको भी और इसको, सिर्फ इसमें आपको सिंगल को करना है, इसको छोड़ देना है, यस, इसको करना है आइदर या फिर इसको रिड्यूस करना है। तो आप एक ही ग्रुप को रिड्यूस करेंगे, यस, थ्रू अमोनियम सल्फाइड, किसके थ्रू, अमोनियम सल्फाइड में क्या यूज़ करें, यू कैन सी हियर अमोनियम सल्फाइड, यहाँ पर एक ग्रुप रिड्यूस नहीं हुआ बट दूसरा ग्रुप आपका रिड्यूस हुआ, यस। तो सिलेक्टिव रिडक्शन आप करेंगे अमोनियम सल्फाइड के थ्रू। नाउ नेक्स्ट मेथड अमोनोलाइसिस ऑफ अराइल क्लोराइड, अमोनोलाइसिस, यहाँ पर अराइल क्लोराइड क्या है, ये कंपाउंड है आपका अराइल क्लोराइड, यस, ये अराइल क्लोराइड, अराइल मतलब बेंजीन, यस, बेंजीन को ही बोलेंगे आप अराइल, और उस पर क्लोरीन ग्रुप आ गया तो अराइल क्लोराइड। तो ये क्या है आपका अराइल क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, यस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से जब आप उसको ट्रीट करेंगे तो क्या बनाएगा ये इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड एट 210 डिग्री सेल्सियस, 210 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या बनाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अमोनिया मॉलिक्यूल, यस, टोटल 6 नाइट्रो हाइड्रोजन है, ये 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो यहाँ पर ये 2 4 एंड ये 2 6, यस। तो यहाँ पर आपका ये सिर्फ एक NH2 ग्रुप जाएगा, क्लोरीन को रिमूव करेगा, क्या करेगा, क्लोरीन को रिमूव करेगा, बाकी NH2
yes, NH2, and this 2H, yes, 2H, yes, then this become NH4, yes, NH4Cl, yes, ये बनाएगा यहाँ पर NH4Cl. Now next one, नेक्स्ट मेथड हॉफमन्स रीअरेंजमेंट. हॉफमन्स रीअरेंजमेंट में बेसिकली क्या होता है, एरोमेटिक अमाइड. क्या ये, व्हेन एरोमेटिक अमाइड इज ट्रीटेड विथ NaOBr, इसके साथ NaOBr. अब NaOBr कैसे बनता है, ब्रोमीन को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ये ब्रोमीन Br2 को जब आप रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ, तो यहाँ से आपका ये एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ निकलेगा HBr की सूरत में, और ये NaO दूसरे ब्रोमीन के साथ बनाएगा NaOBr. तो ये बेसिकली दिस NaOBr इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉफमन रीअरेंजमेंट. यस, अब यहाँ पर देख सकते हैं अराइल अमाइड, ये एरोमेटिक अमाइड, ये क्या है, बेंजीन. इसको एरो जहाँ पर ये आ जाए तो इसका मतलब ये है बेंजीन रिंग. यस, बेंजीन रिंग बोले गया तो इसको. अब उसके बाद होता है NaOBr के प्रेजेंस पे क्या होगा, आपका बनाएगा एरोमेटिक अमाइन. यस, एरोमेटिक अमाइन. और ये जो है आपका यहाँ पर O, ये O देख सकते हैं, ये O और ये CO, ये बनाएंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ से एक मॉलिक्यूल ये O ऑक्सीजन का, और ये दूसरा मॉलिक्यूल आपका CO, तो ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड. यस, और आपका एरोमेटिक अमाइन फॉर्म होगा. यस, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड. ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम क्या है, ऑर्थो अमाइडो बेंजोइक एसिड. ये क्या है, बेंजोइक एसिड है और ये अमाइड ग्रुप है. तो ऑर्थो अमाइडो बेंजोइक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ NaOBr, सो दिस फॉर्म, यहाँ का क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये निकलेगा, कार्बोनिल कार्बन CO डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन, ये बनाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड. और बाकी आपका ये जो ग्रुप है ये बनाएगा ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड. ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड. नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ आइसो कंपाउंड. रिडक्शन ऑफ आइसो कंपाउंड. आइसो मीन्स 2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को ही हम कहते हैं ऐजा. नाइट्रो जहाँ पर आ जाए उसका मतलब है ऐजा, और ऐजा जहाँ पर आ जाए मतलब वो होता है वहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट. तो रिडक्शन ऑफ आइसो कंपाउंड रिडक्शन विथ H2O, किसके साथ कर रहे हैं, आइसो कंपाउंड रिड्यूस विथ H2, यस, इन प्रेजेंस ऑफ निकिल. अगेन निकिल के साथ हम उसको रिएक्ट करेंगे. निकिल एज ए कैटलिस्ट गिव अराइल अमाइन, क्या देगा, एरोमेटिक अमाइन. सो ये यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका 2 एरोमेटिक रिंग, 2 बेंजीन रिंग है, और उसके बीच में डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड और 2 नाइट्रोजन. तो अब यहाँ पर आपको रिडक्शन करना है, मतलब इस डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है. यहाँ पर आपको लाना है आपको हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन. तो जब हम हाइड्रोजन रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे. यस, अगेन यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3. कितनी वैलेंसी है नाइट्रोजन की, 3. अगेन वी परफॉर्म रिडक्शन करेंगे अगेन. सो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल आपके अराइल अमाइन के फॉर्म हो गए. यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज
acid base theory. You know acid is defined as 3 टाइप ऑफ एसिड बेस थ्योरी. अरेनियस. अब अरेनियस ने क्या किया, एसिड को डिफाइन किया कि एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो देता है H+ आयन. यस, ओके, प्रोटॉन देता है. बेस को जब हम डिज़ोल्व करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में तो देता है OH-. यस. इसके बाद आते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी. तो ये क्या है, प्रोटॉन बेस है. इसके अंदर क्या है, ये थ्योरी को प्रोटॉन के बेस पे डिफाइन किया गया है. यस. तो एसिड प्रोटॉन डोनर, बेस इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर. इसमें क्या है, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. तो यहाँ पर HCl के पास प्रोटॉन है. यस. उसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन. मतलब ये HCl ने क्या किया, अपने प्रोटॉन को किसको दिया, वाटर को दिया. तो ये वाटर ने क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन. यस. एंड Cl-. सो हियर HCl एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस. ब्रोंस्टेड एसिड. यस, ब्रोंस्टेड एसिड. ओके. नेक्स्ट वन, लेविस एसिड बेस थ्योरी. अब लेविस एसिड बेस थ्योरी में क्या होगा, ये थ्योरी टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन बेस्ड. इलेक्ट्रॉन के ऊपर से डिफाइन की गई. एसिड एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या करता है एसिड, अकॉर्डिंग टू लेविस, एसिड एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड बेस क्या है, अकॉर्डिंग टू लेविस, बेस डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है लेविस एसिड, इसकी एग्जांपल है HCl. एंड लेविस बेस है, इसकी एग्जांपल है NH3. NH3 के पास क्या है, एक लोन पेयर है, रेड कलर डॉट. ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH3. तो यस, तो ये क्या है आपका लोन पेयर. यस. अब यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, NH3 है अमोनिया और ये क्या HCl. जब हम इनको रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया के पास क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसको देगा, HCl को देगा और बनाएगा NH4Cl का सॉल्ट. मतलब यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर NH3 किसको डोनेट कर रहा है, HCl को. तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस थ्योरी, बेस क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको, एसिड को देता है. और एसिड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. यस, लोन पेयर ऑफ. सो अप टू दिस यू मे क्लियर योर कंसेप्ट.